हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एज़ यू नो कि मैं आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कोर्स लेके आई हूँ जिसमें हम इंग्लिश को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हमने अभी अपनी 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास आर्टिकल्स की थी और दूसरी क्लास हमारी नाउन की थी। नाउन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगी और इसी के साथ हमारा नाउन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन 2 रूल्स। हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कर चुके हैं। तो आज हम रूल नंबर 3 से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल 3, हमारा रूल 3 बोलता है कि अगर ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं लाइक वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, अगर हमारे सेंटेंस में ये आ रहे हैं तो जो हमारा नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। हमारा नाउन इस केस में हमेशा प्लूरल नाउन होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा वन ऑफ आ गया, जिसकी वजह से जो हमारा नाउन है, यहाँ पर हमारा नाउन क्या है? फ्रेंड्स। वो किस फॉर्म में यूज़ हुआ है? प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ईच ऑफ द बॉय इज़ नॉटी। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है? ये हमारा जो थर्ड रूल है वो बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमारी नाउन प्लूरल होगी। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? ईच ऑफ यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर अगर इस रूल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर नाउन क्या आना चाहिए था? हमारा नाउन प्लूरल आना चाहिए था। तो यहाँ पर बॉय की जगह क्या हो जाना चाहिए था? बॉयज़ हो जाना चाहिए था। तो ये हमारा रूल 3 बोलता है। अब चलिए रूल 4 की तरफ चलते हैं। हमारा रूल 4 बोलता है, रूल 4 बोलता है कि अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, वो जो हमारा वर्ब है, वर्ब, उसको सिंगुलर भी ले सकता है। और दूसरा इसमें केस हो जाता है कि हमारा कलेक्टिव नाउन वर्ब प्लूरल भी ले सकता है। अब कैसे, ये देखते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द टीम टुक डैश बैट्स। तो यहाँ पर जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपको ऑप्शंस मिलेंगे इट्स और देयर। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है इसमें से क्या आएगा? आप बोलेंगे इट्स आएगा। मगर इसमें हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव नाउन दोनों केसेस में होगा, मगर सिंगुलर कब यूज़ होगा और प्लूरल कब यूज़ होगा वो हमें देखना है। अगर हमारा कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करता है, एक कंप्लीट यूनिट है, वो एक ही चीज़ हम उसको मानकर चल रहे हैं, तो वो सिंगुलर होगा। और अगर हमारा कलेक्टिव नाउन मेंबर्स के रेफरेंस में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स, चाहे फिर वो टीम के हों, चाहे फिर वो फैमिली के हों, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ के हों, अगर वो एक यूनिट है तो सिंगुलर, और अगर वो मेंबर्स की फॉर्म में हम उसे ले रहे हैं तो वो प्लूरल होगा। अब यहाँ पर क्या केस है? यहाँ पर बोला है कि जो टीम है उन्होंने अपने अपने बैट्स ले लिए। तो टीम के जो मेंबर्स हैं सब ने अपने अलग अलग बैट्स लिए होंगे। अब ये तो है नहीं कि बस सब लोगों ने एक ही बैट लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा देयर। यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
द फैमिली डैश इनवाइटेड टू द फंक्शन। अब यहाँ पर जो फैमिली है वो हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो फैमिली है वो एज अ यूनिट है, मतलब आप फैमिली को इनवाइट कर रहे हो तो आप हर एक इंडिविजुअल मेंबर को अलग से इनवाइट नहीं करते हो। आप अगर किसी के यहाँ पे जा रहे हो शादी का कार्ड देने, तो आप सबका अलग अलग कार्ड नहीं देते हो, आप उस पर लिखते हो सो एंड सो नेम विद फैमिली, तो आप एक ही कार्ड दे रहे हो। तो हम यहाँ पर फैमिली को एज अ यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज इन्वाइटेड। यहाँ पर हमारा आ जाएगा वॉज इन्वाइटेड, फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू दी फंक्शन। और अगर इसी में हम ऐसे लिख दें दैट द फैमिली मेंबर्स डैश फाइटिंग, तो यहाँ पर फैमिली मेंबर एक दूसरे से फाइट कर रहे होंगे, अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर सिंपल हमारा वर आ जाएगा। ओके और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, द फैमिली हैड डैश डिनर, तो यहाँ पर जो फैमिली है उसने डिनर किया है, तो क्या यहाँ पर फैमिली एज अ यूनिट वर्क करेगी या फिर एज अ इंडिविजुअल वर्क करेगी। अब सब लोग अपना अलग अलग खाना खाएंगे, ये तो है नहीं कि सब एक ही साथ एक ही प्लेट में खाना खा लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इट्स और देयर में अगर चॉइस हो तो यहाँ पर वो प्लूरल वर्क कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा देयर। आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा हमारा रूल नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आर नेक्स्ट रूल इज़ रूल नंबर 5, जो कि क्या कहता है कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के साइड में नाउन्स होंगे, ऑब्वियसली वो सेम नाउन होंगे, तो ये नाउन हमेशा किस फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक, तो यहाँ पर जो हमारा पेजेस है वो क्या है, हमारा नाउन है, और जो हमारा आफ्टर है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ये नाउन है ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रो अपॉन रो, कंट्री आफ्टर कंट्री, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे प्रेपोजिशंस हैं, ये हमारे नाउन हैं, देयरफॉर ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। यही हमारा रूल 5 बोलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में हमें बिल्कुल एकदम अच्छे साउंड करते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इंग्लिश इज़ नॉट फॉर गुड साउंड। हमें ये नहीं देखना है कि वो अच्छा साउंड कर रहा है तो हाँ ये करेक्ट होगा, नो, ग्रामर बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारी इंग्लिश में। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे रूल्स लेके आई हूँ जो आपके हर क्वेरी को सॉल्व कर सके। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कोई व्हेन एवर कोई भी नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाए तो वो सिंगुलर होता है। मतलब जब भी हमारा कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो ऑब्वियसली वो अपने आप सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, आई गेव माई सिस्टर 500 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने अपनी बहन को 500 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ पर ये जो नोट है ये रुपी है, तो ये इसकी एक तरह से विशेषता हो गई। मतलब नोट कितने का है, वो 500 का है, मतलब वो 500 रुपये का नोट है।
तो एक तरह से नोट की विशेषता क्या हो गई, रुपी। तो यहाँ पर जो हमारा रुपी था वो रुपीज़ ना होकर रुपी रहना है, बस यही सिंपल हमारा रूल बोलता है। अब जैसे कि हम लिख देते हैं 5 स्टार्स होटल, तो ये बिल्कुल गलत है। 5 स्टार्स होटल कभी नहीं होता। होटल की विशेषता है कि वो 5 स्टार है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा, तो ये 5 स्टार हो जाएगा। ऐसी 5 माइल्स रोड कभी नहीं होगा, 5 माइल होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है, एक और रूल है, रूल 7। वो रूल क्या बोलता है, वो रूल बोलता है कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं लेंथ के लिए या फिर वेट के लिए या और भी किसी चीज़ एक्सेट्रा, तो वो क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, 10 किलोमीटर, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, देयरफॉर ये वर्ब क्या लेगी, सिंगुलर लेगी। वहाँ पर क्या था, हमारा नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, तो वो नाउन सिंगुलर था, वहाँ पर नाउन सिंगुलर था, यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर है। तो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो हमारा केस है वो है अपोस्ट्रॉफी का। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, लिखा भी होगा। ऊपर एक कॉमा लगाया जाता है और उसके बाद कई बार एस लिखा जाता है, तो इसको हम, इस कॉमे को हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये कॉमा ही हमारा अपोस्ट्रॉफी होता है, इसलिए हम इसको जब पूरा पढ़ते हैं तो अपोस्ट्रॉफी एस पढ़ते हैं। ओके, सो अपोस्ट्रॉफी के काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ अपोस्ट्रॉफी दो तरह के होते हैं अपोस्ट्रॉफी। फर्स्ट इज़ पोजेसिव, पोजेसिव केस में यूज़ किया जाएगा, और ओमेसिव केस में यूज़ किया जाएगा। पोजेसिव कैसे, मतलब पोजेसिव का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग के बारे में बताएगा, या फिर हम कह सकते हैं ओनरशिप के बारे में बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, लाइक मैं कह दूं सीताज हाउस, तो ये जो घर है वो किससे बिलोंग करता है, सीता से बिलोंग करता है, तो सीता की बिलोंगिंग के बारे में बता रहा है। या मैं बोल दूं सुनेहाज मोबाइल, तो यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है, ओनरशिप के बारे में या बिलोंगिंग के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा पोजेसिव केस हो जाता है। ओमिसिव केस में क्या आ जाता है हमारा, ओमिसिव में आ जाता है ओमिशन, मतलब किसी भी चीज़ को हाइड करना, कोई लेटर, कोई भी हमारा स्पेसिफिक, कुछ 2 लेटर भी हो सकते हैं, 3 लेटर भी हो सकते हैं, उनको हाइड करना। जैसे कि आप, हम बहुत यूज़ करते हैं, लाइक इन डिडंट, हम डिडंट लिखते हैं, अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डिड नॉट होगा, तो ये उसका ओमिसिव फॉर्म है। तो ये तो इसका इंट्रो था। अब बेसिकली हमने आज तक जो भी पढ़ा है अपोस्ट्रोफीज़, देखा है, पढ़ा भी है, सो 2 तरह के अपोस्ट्रोफीज़ आपने ज़रूर देखे होंगे। अपोस्ट्रोफी एस बेसिकली, एक तो होगा जिसमें अपोस्ट्रोफी हमारा आगे लगा होगा, और एक आपने देखा होगा जिसमें हमारा अपोस्ट्रोफी पीछे लगा होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा अपोस्ट्रोफी एस होता है ये वाला, ये हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, और ये हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ पूजाज पेन, तो ये पेन किसका है, पूजा का। पूजा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पर प्लूरल केस में ऐसा नहीं होता है, मगर अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता हो, ये प्लूरल में भी यूज़ किया जाता है। कैसे, वो हम देखते हैं।
प्लूरल फॉर्म में ये वाला एस कब लगेगा? प्लूरल फॉर्म में ये वाला एस तब लगेगा जब हमारा जो वर्ड है वो एस से एंड नहीं करेगा। एस से एंड वो कर ही नहीं सकता, मतलब जो उसकी प्लूरल फॉर्म होगी वो बिना एस के ही बनती होगी। जैसे कि हमारा चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो इसमें एस नहीं लगता है। तो इस टाइप के उसमें हमारा ये वाला अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं लिख दूँ चिल्ड्रंस पार्क। वुमेन जो होता है, मैन ले लीजिए, मैन जो होता है उसका प्लूरल होता है मैन। तो अगर मुझे मैन का अपोस्ट्रोफी बनाना है तो मुझे ऐसे लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्लूरल में एस नहीं लगता है। तो हमारा ये वाला अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, लाइक मेंस सलून। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने इस वाले अपोस्ट्रोफी की तरफ। ये वाला अपोस्ट्रोफी उन प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है जो एस के साथ एंड करते हैं, एस के साथ एंड करते हैं। जैसे कि अब जो गर्ल है उसका प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। सो यहाँ पर हमारा हमेशा ये वाला अपोस्ट्रोफी आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, गर्ल्स हॉस्टल, तो हमारा ये आएगा, ये वाला अपोस्ट्रोफी आएगा। बॉयज़ नाइट आउट। इनका प्लूरल बन सकता है और इनका जो प्लूरल बनता है वो एस के साथ बनता है, तो हम ये वाला अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें ये वाला अपोस्ट्रोफी लगाना होता है। आई होप आप लोगों ने ये बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे। अब तक अगर आपने कभी गर्ल्स स्कूल देखा हो, कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये गर्ल्स के बाद कॉमा लगा है या गर्ल्स में एस से पहले अपोस्ट्रोफी लगा है, बट आप अब इसको ज़रूर ध्यान देंगे। अब अपोस्ट्रोफी में भी कुछ रूल्स आ जाते हैं। अपोस्ट्रोफी कभी भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगता है। अपोस्ट्रोफी हमारा कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ बॉटल्स कैप, लाइक इफ़ आई रिटन बॉटल्स कैप, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बॉटल यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग है और उसके साथ हमारा अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, पेन्स निप। पेन भी हमारा यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। ये हो जाएगा हमारा पेन निप और ये हो जाएगा हमारा बॉटल कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं मगर वो अपने साथ अपोस्ट्रोफी एस ले लेती हैं। अब ये कैसे हो सकता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला नहीं लेती हैं और अब मैं बोल रही हूँ लेती हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि हम बोलते हैं गॉड्स ग्रेस। यहाँ पर गॉड हमारा एक तरह से देखें, आप इसको लिविंग भी बोल सकते हैं। जो मानते हैं वो लिविंग बोलेंगे, जो नहीं मानते वो नॉन लिविंग बोलेंगे, बट गॉड जो है उनको हम नहीं छू सकते, तो इसीलिए हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये वाला रूल हमारा बोलता है कि अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ ऐसी है जिसे आप नहीं छू सकते हो तो वो आपका अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल लेता है। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर टुडेज़ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर जो हमारा टुडे है वो नॉर्मल टुडेज़ तो है नहीं, ये यहाँ पर क्या आएगा? हमारा अपोस्ट्रोफी आएगा और ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि टुडे को आप नहीं छू सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बोला कि जिन सिंगुलर चीज़ों को, जिन नॉन लिविंग चीज़ों को आप छू नहीं सकते वो अपना अपोस्ट्रोफी साथ लेकर चलते हैं। आई होप आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही कॉमन यूज़ है, हम बहुत ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जगह हमने लिखा हुआ देखा होता है सिस्टर्स
इन लॉ, और कई जगह हमने लिखा हुआ देखा है सिस्टर इन लॉज। सो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में बिल्कुल अंतर है, और ये कई बार हम अनजाने में और जानकर, वैसे अब जानकर कोई गलत नहीं करता है, अनजाने में हम गलत कर देते हैं। अगर हमारा सिस्टर इन लॉ पोजेशन बता रहा है, सिस्टर इन लॉ अगर पोजेशन बता रहा है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। अगर वो पोजेशन बता रहा है तो हम ये वाला सिस्टर इन लॉज अपोस्ट्रोफी के साथ यूज़ करते हैं। और अगर वो पोजेशन नहीं बता रहा है, वो सिंपल सिंगुलर या प्लूरल के बारे में बात कर रहा है, तो हम ये सिस्टर इन लॉ विदाउट अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि I have 3 sister in law। तो यहाँ पर कोई पोजेशन नहीं है, यहाँ पर पोजेशन नहीं है, यहाँ पर सिंपल 3 के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लूरल है। तो हमारा जो सिस्टर है वो सिंपल अपने आप को प्लूरल लेके चलेगा, यहाँ पर कोई हमारा अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। मगर अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, टुडे इज़ माय सिस्टर इन लॉज बर्थडे। टुडे इज़ माय सिस्टर इन लॉज बर्थडे। तो यहाँ पर क्या है, आज मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, तो यहाँ पर पोजेशन है का, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। जब भी पोजेशन होगा हमेशा अपोस्ट्रोफी पीछे लगेगा, और जब सिंपल सिंगुलर या प्लूरल की बात हो रही होगी तो कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, और सिंपल जो एस है वो यहाँ पर आके लगेगा। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, और उसी के साथ आज हमारा नाउन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर नाउन पार्ट 2 इज़ कि हमारे कुछ नेम्स होते हैं जो एस के साथ एंड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया थॉमस, तो यहाँ पर जो हमारा अपोस्ट्रोफी है वो जो हमने पीछे वाला एस का अपोस्ट्रोफी रूल देखा था उसके साथ चलेगा, तो हमारा जो अपोस्ट्रोफी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। थॉमसेस कुछ नहीं होगा, चाहे इसमें आप पोजेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप सिंपल बात कर लीजिए, यहाँ पर हमारा जो अपोस्ट्रोफी है वो यहाँ लग जाएगा और ये हमारा नहीं आएगा। लाइक बॉस, बॉस का ऑर्डर है, पोजेशन है, बट जो हमारा अपोस्ट्रोफी एस है वो यहाँ नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर क्या आता है, हमारा अपोस्ट्रोफी आता है। ओनली अपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड हियर दिस। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी नेम्स हैं वो जो हमारे एस से एंड करते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है, अपोस्ट्रोफी आता है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अपोस्ट्रोफी एस लिखने का रूल हमेशा होता है कि जो हम अपना एस है वो थोड़ा इससे स्पेस रख कर बनाते हैं, और उसकी जगह स्पेस में हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। कभी भी ये जॉइंट नहीं बनाया जाता है लाइक दिस। फ्लो में हम कई बार ये लिख देते हैं मगर ये गलत होता है, सही हमारा यही होता है, सिंपल टोनीज, अगर हम इसको पोजेशन के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अपोस्ट्रोफी लिखने का रूल यही होता है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और नाउन से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ थी सब सॉल्व हो गई होंगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में उसको डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।